नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका साहित्य गुंजन पर। हम यूथ कंपटीशन की बुक से हिंदी साहित्य में आदिकाल पढ़ रहे थे। आदिकाल में हमने 239 क्वेश्चन पढ़ लिया था। आज हम 240वां प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित रचना के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दामोदर भट्ट, नरपतिनाल, रोडा कवि। चलिए मिलान करते हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर से मिलाएंगे। वर्ण रत्नाकर। दामोदर भट्ट उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नरपतिनाल बीसल देवरासो। रोडा कवि की है राउल बेल। वर्ण रत्नाकर का समय 14वीं सदी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का समय 12वीं सदी। 12वीं सदी। बीसल देवरासो का समय 1155 ईस्वी। राउल बेल का समय 10वीं शताब्दी। खुमाड़ रासो का समय 9वीं सदी। अगला प्रश्न देखेंगे हम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? ऑप्शन ए 8वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 7वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 10वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 10वीं शताब्दी के कवि थे पुष्पदंत। पुष्पदंत अपभ्रंश के महाकवि हैं। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। पुष्पदंत की 3 रचनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं। महापुराण, इसमें 102 संधियां हैं। जसहर चरु, यह काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ है। इसमें नामानुसार यशोधरा का जीवन चरित्र एवं उनके जन्म जन्मांतर का वर्णन है। ड़य कुमार चरु, इस काव्य में 9 संधियां हैं। अगला प्रश्न, दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन ए विद्याधर, ऑप्शन बी सरहपा, ऑप्शन सी पुष्पदंत, ऑप्शन डी सब्रपा। इसका सही उत्तर होगा सरहपा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए कुवलयमाला, राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन बी राउल बेल, कुवलयमाला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल, कुवलयमाला कथा, वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन डी वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल, कुवलयमाला कथा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कुवलयमाला। कुवलयमाला 778 ईस्वी उद्योतन सूरी की रचना है। राउल बेल रोडा कवि की है, 10वीं शताब्दी की रचना है, 10वीं शताब्दी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी की रचना है, 12वीं शताब्दी, दामोदर शर्मा की है। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी की है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान, ऑप्शन डी सब्रपा। स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु, पुष्पदंत की रचना है महापुराण, अब्दुल रहमान का है संदेश रासक, सबरपा की रचना है चर्यापद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सबरपा का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य से, ऑप्शन बी रासो काव्य से, ऑप्शन सी नाथ साहित्य से, ऑप्शन डी जैन काव्य से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य से। अगला प्रश्न, परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए राम सिंह, ऑप्शन बी जो इंदु, ऑप्शन सी हेमचंद्र, ऑप्शन डी मेरुतुंग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जो इंदु। अगला प्रश्न, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए खुमाड़ रासो, बीसल देव रासो, चंदन बाला रास, पौमचर्यु, ऑप्शन बी बीसल देव रासो, चंदन बाला रास, पौमचर्यु, खुमाड़ रासो,
ऑप्शन सी पौमचर्यु खुमाड़ रासो बीसल देव रासो चंदन बाला रास। ऑप्शन सी चंदन बाला रास पौमचर्यु खुमाड़ रासो बीसल देव रासो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पौमचर्यु खुमाड़ रासो बीसल देव रासो चंदन बाला रास। पौमचर्यु स्वयंभू की 8वीं सदी की रचना है। खुमाड़ रासो दलपत विजय की 9वीं सदी की रचना है। पतिनाल बीसल देव रासो की 1155 ईस्वी की रचना है। आसुग की चंदन बाला रास 1200 ईस्वी की रचना है। अगला प्रश्न, सबरस के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मुल्ला वजही, ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी इंसाअल्लाह खां, ऑप्शन डी सैयद हुसैन अली खां। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुल्ला वजही। 1635 ईस्वी दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही की कृति है। इसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। अगला प्रश्न, हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी घाघ भट्टरी, ऑप्शन सी गोरखनाथ, ऑप्शन डी अद्दाहमाण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोरखनाथ। नाथपंथ का मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा है। बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया तथा खट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया और नाथ पंथ की स्थापना की। इसका प्रचार प्रसार राजपूताना तथा पंजाब में था। अगला प्रश्न, कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए रोडा कवि, ऑप्शन बी उद्दोतन सूरी, ऑप्शन सी दामोदर शर्मा, ऑप्शन डी ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इसका सही उत्तर होगा उद्दोतन सूरी। कुवलय माला कथा 9वीं शताब्दी की उद्दोतन सूरी की रचना है। इसकी भाषा आदिकालीन राजस्थानी है। अगला प्रश्न, अद्दाहमाण की रचना है। ऑप्शन ए प्राकृत पैंगलम, ऑप्शन बी संदेश रासक, ऑप्शन जय चंद्र प्रकाश, ऑप्शन डी प्रबंध चिंतामणि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संदेश रासक अद्दाहमाण की रचना है। अगला प्रश्न, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी सब्रपा, ऑप्शन डी स्वयंभू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हेमचंद्र। सरहपा की रचना दोहा कोश है, 8वीं सदी के कवि हैं। हेमचंद्र की शब्दानुशासन है, ये 11वीं सदी के हैं। सब्रपा की चर्या पद है, 8वीं सदी के कवि हैं। स्वयंभू की पौमचर्यु रचना है, 8वीं सदी के कवि हैं ये। अगला प्रश्न, पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। ऑप्शन ए रिठ्ठेमी चर्यु, ऑप्शन बी ऋय कुमार चर्यु, ऑप्शन सी पौमचर्यु, ऑप्शन डी भविष्यत कहा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऋय कुमार चर्यु। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। ऑप्शन ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन बी वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन सी राउरबेल, ऑप्शन डी बसंत विलास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी गद्य की पहली पुस्तक है। इसके लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। यह एक शब्दकोश है। इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी पूर्वार्ध माना जाता है। अगला प्रश्न, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक, कीर्तिलता। दोहा कोश, संदेश रासक, श्रावकाचार, कीर्तिलता। ऑप्शन सी संदेश रासक, दोहा कोश, कीर्तिलता, श्रावकाचार। ऑप्शन डी दोहा कोश, श्रावकाचार, कीर्तिलता, संदेश रासक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दोहा कोश, 8वीं सदी सरहपा की रचना है, 8वीं सदी। श्रावकाचार 933 ईस्वी देवसेन की रचना है। संदेश रासक 12वीं 13वीं सदी, 12वीं या 13वीं सदी अब्दुल रहमान की रचना है। कीर्तिलता 1323 ईस्वी विद्यापति की रचना है। अगला प्रश्न, दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए कुमारपाल प्रतिबोध, ऑप्शन बी प्रबंध चिंतामणि, ऑप्शन सी कुमारपाल चरित, ऑप्शन डी हमीर रासो। मिलाते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी की रचना है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है।
कुमारपाल चरित हेमचंद की रचना है। हमीर रासो सारंगधर की रचना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3, 2, 1, 5। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए राठौड़ा रीख्यात, ऑप्शन बी बैराट पुराण, ऑप्शन सी पुष्पदंत, ऑप्शन डी जिनदत्त सूरी। राठौड़ा रीख्यात दयाल दास की रचना है। बैराट पुराण गोरखनाथ की रचना है। उत्तर पुराण पुष्पदंत की रचना है। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी का है। सारंगधर की रचना है सारंगधर पद्धति, सारंगधर की है सारंगधर पद्धति। अगला प्रश्न, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। ऑप्शन ए वज्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी चित्र, ऑप्शन डी ज्ञान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ज्ञान। हिंदी साहित्य के आदिकालीन सिद्ध साधक योगियों की काव्य रचनाओं में उल्लिखित शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। वज्रयानियों के अनुसार पानी में नमक मिलने की तरह साधक शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। ऑप्शन ए राउरवेल, ऑप्शन बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन सी वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन डी कोलयमाला कथा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कालक्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा। ऑप्शन ए कोलयमाला उक्ति व्यक्ति प्रकरण राउरवेल कीर्तिलता, ऑप्शन बी कोलयमाला राउरवेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण कीर्तिलता, राउरवेल कोलयमाला उक्ति व्यक्ति प्रकरण कीर्तिलता, ऑप्शन डी उक्ति व्यक्ति प्रकरण राउरवेल कोलयमाला कीर्तिलता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कोलयमाला उद्योतन सूरी की 9वीं सती की रचना है। 9वीं सती। राउरवेल रोडा कवि की है, 11वीं सती की है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की 12वीं सदी की रचना है। कीर्तिलता विद्यापति की 14वीं शताब्दी की रचना है। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी विद्यापति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विद्यापति। विद्यापति 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक, सूरदास 1478 से 1583 ईस्वी तक, तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी तक, बिहारी 1595 से 1663 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए जलंधरी पाव, ऑप्शन बी भरथरी, ऑप्शन सी कढ़ेपा, ऑप्शन डी चुड़करनाथ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कढ़ेपा। कढ़ेपा नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं थे। कढ़ेपा का संबंध सिद्धों से था, ये 84 सिद्धों में माने जाते हैं। अगला प्रश्न, गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन हैं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी भगीरथ मिश्र, ऑप्शन सी पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पीताम्बर दत्त बड़थवाल। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी का संपादन किया। इन्होंने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका वर्णन किया है। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी मुंज रासो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज में चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है, शिव सिंह सेंगर ने कहा है। अगला प्रश्न, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। ऑप्शन ए मुनिजिन विजय, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न,
निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। ऑप्शन बी, सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरहपा है। ऑप्शन सी, सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है। ऑप्शन डी, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए, गोरखनाथ। ऑप्शन बी, जलंधर नाथ। ऑप्शन सी, मत्स्येंद्र नाथ। ऑप्शन डी, गोपीचंद्र नाथ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मत्स्येंद्र नाथ। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ऑप्शन ए, खुमान रासो। ऑप्शन बी, ढोला मारूरा दोहा। ऑप्शन सी, भारतेश्वर बाहुबली रास। ऑप्शन डी, जयमंक जस चंद्रिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए, सिद्ध साहित्य। ऑप्शन बी, नाथ साहित्य। ऑप्शन सी, जैन साहित्य। ऑप्शन डी, रासो साहित्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रासो साहित्य। रासो साहित्य का दूसरा नाम चारण साहित्य है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी, राम कुमार वर्मा। ऑप्शन डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। अगला प्रश्न, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए, जैन साहित्य। ऑप्शन बी, सिद्ध साहित्य। ऑप्शन सी, सिख साहित्य। ऑप्शन डी, नाथ साहित्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिख साहित्य। ये उपलब्ध नहीं है आदिकालीन काव्य धारा में। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? ऑप्शन ए, शांत। ऑप्शन बी, हास्य। ऑप्शन सी, करुण। ऑप्शन डी, वीर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वीर रस है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, पुष्पदंत को। ऑप्शन बी, धनपाल को। ऑप्शन सी, शालिभद्र सूरी को। ऑप्शन डी, स्वयंभू को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन डी, राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए, महाराज हमीर के। ऑप्शन बी, महाराज बीसल देव के। ऑप्शन सी, महाराणा प्रताप के। ऑप्शन डी, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए, चंद बरदाई। ऑप्शन बी, जगनिक। ऑप्शन सी, मुल्ला दाऊद। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंद बरदाई की रचना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन ए, राम कुमार वर्मा ने। ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन सी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है? ऑप्शन ए, सिद्ध हेतु आसन का एक रूप। ऑप्शन बी, सिद्ध हेतु की जाने वाली एक क्रिया। ऑप्शन सी, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। ऑप्शन डी, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। अगला प्रश्न, आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए, परमाल रासों में। ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासों में। ऑप्शन सी, खुमान रासों में। ऑप्शन डी, हमीर रासों में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परमाल रासों में मिलता है। परमाल रासों को आलखंड नाम से भी जाना जाता है। यह एक वीरगीत काव्य है। आलखंड को सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है, बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला प्रश्न, नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए, आदिनाथ। ऑप्शन बी, मच्छंद्रनाथ। ऑप्शन सी, गोरखनाथ। ऑप्शन डी, चूड़करनाथ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गोरखनाथ। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसन धूल तन भरई। ऑप्शन ए, विद्यापति। ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी, विठलनाथ। ऑप्शन डी, निम्बार्काचार्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विद्यापति की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, शालिभद्र सूरी। ऑप्शन बी, पुष्पदंत। ऑप्शन सी, कनकामर। ऑप्शन डी, धनपाल।
इसका सही उत्तर होगा पुष्पदंत, ऑप्शन बी। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर